अस्सलाम वालेकुम। मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से अक्सर तज़किरा करते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, आज से तकरीबन कोई 30 साल पहले एक अख़बार में मैंने आर्टिकल पढ़ा। आर्टिकल पर लिखा हुआ था कि आइंदा आने वाले सालों में दुनिया में जो जंगें हैं वो पानी के मसले पर होंगी और मुख्तलिफ़ अक़वाम जो हैं उनके पास पानी की इतनी किल्लत होगी कि वो किसी दूसरे मुल्क के साथ पानी हासिल करने के लिए जंग का आगाज़ कर सकती हैं। यकीन माने कि ये उस दौर में बड़ी अजीब सी बात लगती थी और दिल नहीं मानता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर वक्त बदलते हुए हमने देखा, हमारे अपने मुल्क के बहुत से दरिया जो थे वो खुश्क होना शुरू हुए और वक्त गुजरने के साथ साथ ये ग्लोबल वार्मिंग इतना बड़ा इशू बनता रहा कि हमें अब आके महसूस होना शुरू हुआ है कि अगर ये सूरत हाल रही तो आइंदा आने वाले सालों में ज़िंदगी इंसान के लिए कितनी मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, इस पे जितना भी अलर्ट्स आते हैं ये कोई नई बात नहीं है। साल हर साल से इस पे काम हो रहा था और जो साइंसदान है उनका ये मानना था कि मौसमियाती तब्दीलियां जो लेट 80s में शुरू हुई हैं ये 3 फेजेस में होंगी। पहला फ़ेज़ जो है उसमें अगर आप लोग सोचना शुरू कर देंगे, इसके लिए कोई एहतियाती तदाबीर होंगी तो शायद इसमें कुछ कमी वाक़या हो। लेकिन अगर इसका ख़्याल ना किया गया तो मौसमियाती तब्दीलियों का दूसरा फ़ेज़ शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर जो तीसरा फ़ेज़ है वो इंतहाई ख़तरनाक होगा। जो पहला फ़ेज़ था, साइंसदानों की प्रेडिक्शन ये थी कि वो साल 2019 या 20 में शुरू हो जाएगा और पहला फ़ेज़ ख़त्म होने के बाद दूसरा फ़ेज़ शुरू होगा। लेकिन हमने देखा दरमियान में कोविड आ गया, पूरी दुनिया बंद रही जिसकी वजह से फैक्ट्रीज़ नहीं थी, ट्रैफ़िक नहीं थी, तो मौसमियाती तब्दीलियों में ये थोड़ा-सा तख़ीर हो गई। लेकिन साल 2022 इसमें हम बाकायदा तौर पर इन मौसमियाती तब्दीलियों में दूसरे फ़ेज़ में दाखिल हो चुके हैं। अब पूरे पाकिस्तान में दर्जा हरारत जो है ऑन एवरेज वो 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका। अगर आपको याद हो, पिछले 2 महीने में जब हम मौसम बहार का इंतज़ार कर रहे थे कि अचानक से मौसम सर्दियों का ख़त्म हुआ और 10 दिन के अंदर अंदर टेम्परेचर 25 से 35 तक चला गया। मौसम बहार इस दफ़ा में नहीं मिल सका, फ़सलों के लिए वो नुकसानदेह रहा और बहुत से उसके मसाइल जिनको हमें सामना करना पड़ता है। अब बुनियादी तौर पे जो समझाने की बात है वो ये है कि हम कैसे एक चीज़ को समझ सकते हैं और फिर उसको हल कर सकते हैं। वो दोस्त जो कि पहाड़ों में सैर करने के शौकीन है, पिछले काफ़ी सालों से ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर भी आती थी कि भाई फ़लाँ इलाके में एक नई झील दरियाफ़्त कर ली गई है। लोग बड़े शौक से देखने जाते थे कि पहले ये झील नहीं होती थी, अब ये यहाँ पे झील है। अब आके अंदाज़ा हुआ कि कमोबेश 3000 ऐसे ग्लेशियर हैं गिलगित बल्तिस्तान में जो कि मेल्ट हो चुके हैं। जो पहले पहाड़ों पे बर्फ़ की शक्ल में मौजूद होते थे, लेकिन टेम्परेचर हाई होने के साथ, वक्त के साथ साथ वो पानी बहकर नीचे आ गया। लोगों को लगा एक नई झील दरियाफ्त हो गई है, वो दरियाफ्त नहीं हुई, वो नई झील बन गई क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो गए। अब हमने करना क्या है, सोचने की बात ये है, क्योंकि किसी भी मसले की जो बुनियादी वजूहात हैं उनको जान के उसका हल करने की कोशिश और उसके बाद फिर आप और हम क्या कर सकते हैं, ये काम। जो एक छोटा सा काम हम सबको अब करना चाहिए वो ये है कि गली मोहल्ले में अपनी कमेटियाँ बनाएं। आप लोग अपने दोस्तों के साथ, जो भी गली मोहल्ले में रहते हैं, आपकी कॉलोनी में रहते हैं, एक छोटी सी मीटिंग करें और उनसे कहें कि भाई हमने अपनी गली में दरख्त लगाने हैं। अब गली में दरख्त लगाने का मकसद ये है कि किसी ज़माने में हर घर में एक दरख्त ज़रूर होता था। वो किसी ने कहा था कि एक पेड़ ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। तो वो पेड़ जो कि हमारे होते थे अपने आपके घर के बाहर होते थे, आपके सहन में होते थे, फिर आपने नया घर बनाया, कंस्ट्रक्शन किया, आपको लगा इसकी ज़रूरत नहीं है, आपने वो पेड़ काट दिया। तो अपनी गली मोहल्लों में कोशिश करें कि हर घर के बाहर एक दरख्त ज़रूर लगा दें। और इसके अलावा हमारा कंट्रीब्यूशन ये है कि आप पानी के इस्तेमाल को कम से कम करें। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे गाड़ी धोने पर पाबंदी है क्योंकि पानी ज़ाया होता है। बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर बाकायदा ये जुर्म समझा जाता है किसी भी हवाले से कि अगर आप इस बात में मुलव्वस पाए गए कि आपने पानी को बेहतियाती के साथ इस्तेमाल किया। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी है कि जिन इलाकों में पानी का मसला नहीं है, लोग शाम को पाइप निकालते हैं और गली में बाहर पानी लगा रहे होते हैं, कहते हैं जी कि सड़क ठंडी कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि गर्दो गुबार से बचने के लिए अपने घर और घर के बाहर पानी का छिड़काव करते हैं। इसके अलावा ख़वातीन जो हैं वो पानी का पाइप लगाती हैं, बजाय इसके कि उसको साफ़ किया जाए, ज़रा मेहनत के साथ पोंछा लगाया जाए, वो पानी का पाइप और वाइपर पकड़ के
पूरे सहन को धो लेती हैं और वो पानी सारा सड़क पे सारा दिन मौजूद रहता है। ये सारी की सारी मिसालें कोई नई नहीं है, आपकी मेरी हम सबके घर की हैं। सो हमें आज से, अभी से पानी के इस्तेमाल को सही तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारा मज़हब भी कहता है कि पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका ज़ाया करना जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है। सो पानी को कैसे हम अपने लिए काबिल इस्तेमाल, पानी को कैसे बचा के रखेंगे आइंदा आने वाली जनरेशन के लिए। मेरे दोस्त इस्लामाबाद में बता रहे थे, कहते हैं जी कि पानी जो है वो 300-400 फीट बोर करें, उसके बाद भी दिन में 6 बार मोटर चलाएं कि एक आध बार पानी थोड़ी देर के लिए आता है, वरना पानी नहीं मिलता। पानी के टैंकर जो है वो लेने पड़ते हैं। सो वक्त के साथ साथ ये जो काबिल इस्तेमाल पानी है, इसका जितना ज़्यादा बचाव हम कर सकते हैं हमें करना है। और दरख्त लगाने के लिए और कुछ ना करें भाई, मोहल्ले की कमेटियाँ बनाएं, कॉलोनी की कमेटियाँ बनाएं और अपने इलाके को सरसब्ज करने की कोशिश करें। दुआ करें कि हम अपने लाइफस्टाइल को कुछ इस तरह से बदल सकें कि ये कंक्रीट के जंगल जो हैं ये हमारी जान छोड़े, कहीं कुदरती माहौल हमें नसीब हो सके, ताकि अल्लाह ताला की इन नेमतों को हम भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर सकें और इस्तेमाल करते हुए इनका जो बेजा असराफ है उससे बच सकें। अपना हिस्सा इस काम में ज़रूर